मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर शहर की खराब सड़कों, चौपट सफाई व्यवस्था और बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट्स को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री से इस मामले की शिकायत की और ग्वालियर शहर को नरक जैसा बता डाला। वहीं कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर पर सुनवाई न करने के आरोप भी लगाए हैं। इनमें ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट का भी ऊर्जा मंत्री को साथ मिला है। ऊर्जा मंत्री के बयान के बाद ग्वालियर की बदहाली को लेकर सियासत भी जारी है। कांग्रेस विधायक ने ऊर्जा मंत्री की तुलना रिफ्यूजी से की है, तो वहीं बीजेपी अपने ही मंत्री के बचाव में है, लेकिन इन सबके बीच जनता का अपना अलग ही मत है। दरअसल भोपाल में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जैसे ही ग्वालियर की तुलना नरक से की और अधिकारियों पर नाफरमानी के आरोप लगाए, वैसे ही ग्वालियर का सियासी पारा गर्म हो गया। ऊर्जा मंत्री के इस बयान के बाद कांग्रेस विधायक सतीश सिंह सिकरवार ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की तुलना पाकिस्तान के रिफ्यूजी से की। उन्होंने कहा कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर इस समय बीजेपी में जाकर रिफ्यूजी जैसे हो गए हैं। उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे। उन्होंने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता भी दिया। उन्होंने शहर की बदहाली का ठीकरा ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पर ही फोड़ा। उनका कहना है कि जब सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कार्रवाई की जाती है तो मंत्री अड़ंगा लगाते हैं। माननीय मंत्री जी की भारतीय जनता पार्टी में जिस पाकिस्तान में जो भारत के मुसलमानों की रिफ्यूजी जैसी स्थिति है, वैसी मंत्री जी की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में है। उनकी वहाँ कोई सुन नहीं रहा। जब कांग्रेस में थे तो उनका जलवा चलता था, उनके इशारे पे काम होते थे। आज भारतीय जनता पार्टी में जो हिंदुस्तान के बंटवारे के समय जो पाकिस्तान गए थे मुसलमान, तो उनको आज भी रिफ्यूजी माना जाता है। उनकी वहाँ कोई नहीं सुनता। उसी प्रकार माननीय मंत्री जी की हालत भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। उनकी सुनावट नहीं हो रही। आज शहर की वास्तव में जो उन्होंने कहा है सच कहा है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। सरकार ग्वालियर की तरफ ध्यान नहीं दे रही। सरकार का रवैया ग्वालियर के प्रति नहीं है। मुख्यमंत्री जी 3-3, 4-4 बार आते हैं ग्वालियर में, जहाँ सीवर भरी हुई है, जहाँ सीवर की समस्या है, सड़कों की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है, तो ग्वालियर की तरफ उनका ध्यान नहीं है। वो मुख्यमंत्री केवल उज्जैन को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, बाद बाकी पूरे प्रदेश को नरक में तब्दील करना चाहते हैं। मंत्री की पीड़ाबाजी है, लेकिन मंत्री के लोग भी कुछ सफाई की जैसे कहा तो मंत्री के कुछ लोगों अधिकारी अपने WHO बनवा रहे हैं, तो वो सब मंत्री जी की भी थोड़ी उसमें भूमिका है। लेकिन मंत्री जी की कुल मिला के स्थिति वहाँ ठीक नहीं है। इससे ये प्रतीत होता है कि मंत्री जी वहाँ जाकर परेशान हैं और उनका स्वागत है। वो कांग्रेस में वापस आए हैं तो उनका स्वागत है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर द्वारा मुख्यमंत्री के साथ बैठक के दौरान ग्वालियर की सड़कों को नरक बताने और अफसरों द्वारा जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनने को सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने खारिज किया है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की बात अधिकारी सुनते हैं और वर्तमान में प्रशासनिक अफसरों की बेहतर टीम काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान भी सभी आधे अधूरे निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द समय सीमा में पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। साथ ही गुणवत्ता का ध्यान रखने के भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। प्रेस पत्र 1-2 प्रेस में पेपर में देखा था, उनने सही बयान दिया है कि अधिकारीगण साथ रहते हैं, काम करते हैं। ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा कि किसी अधिकारी के खिलाफ कोई छपी हो। मैं तो ग्वालियर के पेपर आज ही पढ़ा। नहीं, ये तो आप लोगों की तरह वो ऐसा कही नहीं सकती। अच्छा ये बताओ कि आप ये बताओ कलेक्टर, देखिए जनप्रतिनिधि की बात सुनना अधिकारी का कर्तव्य है और अधिकारी सुनते भी है। मैं तो ये कहूँगा प्रशासन की टीम बहुत अच्छी है और ठीक तरह से काम कर रही है और शासन प्रशासन को मिलके जिस तरह से ये प्रगति की रिपोर्ट देने की जो जिम्मेदारी रहती है वो रिपोर्ट देने का प्रयास जनता के बीच में हम करते हैं। ग्वालियर शहर की अधिकतर सड़कें खस्ता हालत में पड़ी हुई हैं। लोगों का इन सड़कों पर चलना मुश्किल है। इन सड़कों से धूल के गुबार उठते हैं। इतना ही नहीं, लोग इन खराब सड़कों के कारण अब शहर को रहने लायक नहीं मान रहे। जनता का कहना है कि खराब सड़कें जल भरने के कारण ग्वालियर में देश भर में बदनाम हो चुकी हैं, तो वहीं पूरा शहर अव्यवस्थित है। यहाँ ना तो अधिकारी सुनते हैं और ना ही नेताओं को जनता की कोई परवाह है। शहर की इस भयानक हालात के लिए जनप्रतिनिधि और अधिकारी दोनों ही जिम्मेदार हैं। भोपाल में कैबिनेट की बैठक में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ग्वालियर की तुलना नरक से की, तो क्या वाकई में इस तरह के हालात हैं? हाँ जी बिल्कुल है। जैसे बारिश कंटिन्यू हुई है उसके बाद सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई है। काफी गड्ढे जगह जगह जल भराव हुआ है। लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। कई गाड़ियां फंसी हैं और मतलब काफी हादसे हुए हैं। सबसे बदतर हालत हो गए सबसे बदतर हालत हो गए बिल्कुल बस से बदतर हालत हो गए। जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। कई कई जगह तो इतने गहरे गड्ढे हो गए हैं कि अगर
कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है उससे, और हादसे तो कई हो चुके हैं ग्वालियर। बिल्कुल सही की है। इसके लिए अधिकारियों को, गवर्नमेंट को पनिश करना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदार तो यहाँ के जनप्रतिनिधि और 2-3 साल के लिए आने वाले अधिकारी हैं। क्योंकि आपको बता दें कि जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, उनको केवल अपने कमीशन से मतलब होता है, और जो यहाँ के अधिकारी हैं वो अपनी नौकरी बजा के 2-3 साल में कमीशन का माल समेट के निकल जाते हैं यहाँ से, और वो हर अधिकारी आता है, वो अपने हिसाब से शहर पे प्रयोग करता है, तो वो यहाँ से निकल लेता है नौकरी बजाने के बाद। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। वो अभी कैबिनेट मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री, वो साफ तौर पर जो है सीएम के सामने उन्होंने कहा है, प्रभारी मंत्री ने भी कहा है, ग्वालियर के दोनों ने एक साथ कहा है। अब देखिए किस तरह से ग्वालियर की विश्व प्रसिद्ध सड़कें इस बार पूरे विश्व में नाम कमा गए, जबकि नगर निगम और पूरा प्रशासन ये कह रहा था कि हमने ड्रेनेज सिस्टम का पूरी तरह से समीक्षा कर ली है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और यही वक्तव्य जो है, यही बयान हर बार इसके पहले होता है नगर निगम का, प्रशासन का, लेकिन हर बार इसी तरह की स्थिति बनती है। इसका कहीं ना कहीं दोषी, यदि बात की जाए तो दोषी सीधे तौर पर यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जिनको कमीशन से मतलब है, यहाँ के अधिकारी हैं, जो जनता के भले का नहीं सोचते, जो केवल अपना भला सोचते हैं। और एक आरोप भी लगाए, अधिकारी कर्मचारी जो है क्या लगता है कि अधिकारी वाकई में मंत्री? देखिए, अगर अधिकारी सुन रहे होते तो शायद हो सकता है ग्वालियर की तस्वीर कुछ और होती। जैसा कि चाहे बाड़े की बात करें, अभी स्मार्ट सिटी द्वारा पैसा लगाया गया, उसके बाद गड्ढे हुए, जबकि केंद्रीय मंत्री सिंधिया की पूरी देखरेख में वो पूरा कार्य हुआ है। उसके बाद शहर की जो सड़कों की हालत है, सुरंग पे सुरंग निकलती आ रही है, महल रोड पर 12 बार सुरंग निकल आई है, और जो पूरे देश में स्थिति देखने को मिली है, ग्वालियर जो प्रसिद्ध हुआ है वो गड्ढों के कारण ही हुआ है। कहाँ म्यूजिक के नाम पे प्रसिद्ध था, तानसेन के नाम से जाना जाता था, आज वो गड्ढों का शहर जाना जा रहा है। क्यों जाना जा रहा है? क्योंकि इन अधिकारियों वजह से। और जिस तरह की जो बात आ रही है वो बिल्कुल सही है कि अधिकारी नहीं सुन रहे। अगर अधिकारी सुन रहे होते तो वाकई में काम होता, धरातल पे दिखता भी, लेकिन वो कार्य नहीं दिख रहा। मैंने देखा है अभी कि मंत्री जी कह रहे हैं ना मेरी नगर निगम अधिकारी सुनना है, ना ग्वालियर कलेक्टर सुनना है, ना ग्वालियर एसपी सुनना है। जिस हिसाब से मंत्रियों की अगर ये अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो हम पब्लिक की क्या सुनेंगे? क्या ग्वालियर की हालात है ये तो पब्लिक सब जानती है और जान चुकी है क्या है। ये मंत्री जी को खुद सोचना चाहिए कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, किस मुद्दे पे काम करना चाहिए जो ग्वालियर के हालात को सही हो सके। लग रहा है करवा रहे हैं। अब ये तो मंत्री जी जाने, मंत्री जी लीड नहीं कर पा रहे हैं इनको, या इनसे काम नहीं करवा पा रहे हैं। ग्वालियर की स्थिति को देखते हुए, ग्वालियर की हर एक सड़क को देखिए। ग्वालियर में इस बार इतनी बारिश हुई है, किसी के घर में पानी भरा है, कहीं कुछ हुआ है, कोई प्रशासन नहीं सुन रहा है। कुल मिलाकर ग्वालियर शहर की बदहाल स्थिति को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारी बारिश का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। ग्वालियर की स्थिति अब गांवों से भी बदतर हो गई है, ना तो बेहतर सड़कें हैं और ना ही सफाई की व्यवस्था। ऐसे में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की नजरों में नरक बन चुके ग्वालियर को स्वर्ग बनाने के लिए मुख्यमंत्री से विकास के लिए 100 करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज की मांग की है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या ये पैकेज मिलेगा या फिर सड़क, सफाई, स्ट्रीट लाइट के मुद्दे पर ऐसे ही सियासत होती रहेगी।